एक गांव था चंपकपुर। बाहर से देखने पर बिल्कुल आम सा गांव, कच्ची गलियां, बिना दरवाजों और खिड़कियों के घर और साधारण लोग। लेकिन चंपकपुर की पहचान ना तो उसके खेतों से थी, ना ही उसके मंदिर से। गांव के एक कोने में जंगली पत्तियों से लिपटी हुई एक 7 साल पुरानी धर्मशाला खड़ी थी। कहते हैं जो भी आदमी उस धर्मशाला के अंदर जाता वो रातों रात रईस और अमीर बन जाता। लेकिन उस अमीरी की कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि वह धर्मशाला कर्ज वसूल करती थी। जो भी उसके अंदर जाता या तो हमेशा के लिए पागल हो जाता या फिर अगले दिन उसकी लाश पड़ी मिलती। इन घटनाओं से पूरा गांव दहशत में था। लोगों ने कई बार उस हवेली को जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस धर्मशाला पर एक खरोच तक नहीं आई। इसलिए गांव वाले उसके पास से गुजरते वक्त भी कांपने लगते। इसी गांव में रहता था एक लड़का, अमन। चंपकपुर का सबसे गरीब लड़का था। वह अपनी बड़ी बहन सोनम के साथ रहता था। सोनम हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी, लेकिन अमन गांव के बाकी बच्चों से अलग था, क्योंकि उसका पूरा शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसका सिर खरगोश का था। जब भी अमन घर से बाहर निकलता, लोग उसे चिढ़ाने लगते, देखो देखो कौन आया, अरे खरगोश आया। यह बातें अमन के दिल में चुभ जाती। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मैं हूँ कौन। एक दिन सोनम खेतों में काम कर रही थी। अमन उसके पास गया और बोला, दीदी मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मेरा सिर खरगोश का क्यों है और तुम मेरी बहन हो, फिर तुम्हारा ऐसा क्यों नहीं है। सोनम चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने बात बदलते हुए कहा, भाई मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चल घर चलते हैं। और फिर उसी पल अमन के दिल में एक और गहरा सवाल जन्म ले चुका था। उस रात अमन को नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बस यही सोचता रहा, आखिर मैं कौन हूँ, दीदी ने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि अमन कौन है और वह कहाँ से आया है, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए।